Assalamualaikum dear students, welcome to my channel Optimal Solution of Mathematics। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्रिक सीरीज। देखें, जैसा हमने बिल्कुल अर्थमेटिक सीरीज की थी एक्सरसाइज 6.4 में, इसी तरह अब है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में बेसिकली क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम ऑफ इंडिकेटेड टर्म्स of a geometric progression। जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज होती है उसकी हम क्या करते हैं, बेसिकली प्रोग्रेशंस का सम कर देते हैं, तो आपके पास बन जाती है ज्योमेट्रिक सीरीज। फॉर एग्जांपल कैसे, देखें जी, ये आपके पास टर्म्स होती थी नंबर 9 में, हम इसको काफ़ी ब्रीफली देखते होते थे। फर्स्ट टर्म्स A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, लेट अस से AN कोई nth टर्म है, तो हम अगर इसका सम कर दें SN A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन, तो आप इसको कह देंगे ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। अब इसके सम के 3 फार्मूलाज है कि हाउ वी कैन फाइंड द सम। एक है फाइनाइट सम फाइंड करने के लिए, एक है इन्फिनिट सम फाइंड करने के लिए। अगर तो हम फाइनाइट सम फाइंड करें, फाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करें, 50 टर्म्स का, 20 टर्म्स का, 15 टर्म्स का, 100 टर्म्स का, ठीक है, तो फिर 2 रूल्स होंगे S ऑफ n सम ऑफ n टर्म्स। इसको ऐसे रीड करते हैं, A1 फर्स्ट टर्म्स 1 माइनस r की पावर n आवर 1 माइनस r, एक ये रूल होगा, और एक सेकंड रूल होगा जी Sn इज इक्वल टू A1 r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, दीज 2 रूल्स। अब इन रूल्स पे कुछ कंडीशंस है जिन पे रूल्स ये वैलिड है। ये वाला रूल कब वैलिड है, जब कॉमन रेशो का मॉड लेस देन 1 हो, और ये वाला रूल कब वैलिड है, जब कॉमन रेशो का मॉड ग्रेटर देन 1 हो। ये था फाइनाइट टर्म्स के लिए। अगर इन्फिनिट टर्म्स आ जाती है, इन्फिनिट टर्म्स का आपने सम लेना है, ऐसी टर्म्स जिनकी तादाद ही नहीं पता, क्या उनका सम भी पॉसिबल है? यस एग्जैक्टली, हम उनका सम भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखें, वो 2 पॉसिबल कैटेगरीज में आते हैं। वो जो सम होता है या तो कन्वर्जेंट हो जाता है, कन्वर्जेंट का मतलब आंसर पॉसिबल आता है, या वो सम डाइवर्जेंट हो जाता है। कन्वर्जेंट सिर्फ इसी केस में होता है जब कॉमन रेशो का मॉड लेस देन 1 हो। अगर कॉमन रेशो का मॉड ग्रेटर या इक्वल टू 1 है इन्फिनिट सम के केस में, तो आप उसका सम नहीं निकाल सकते, तभी तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट। ग्रामेटिकली सम नॉट पॉसिबल, उसको मैथ की वर्ड में क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट हो गया ये, ठीक है। और कन्वर्जेंट में सम पॉसिबल होगा जब और का मॉड लेस देन 1 हो, और उस टाइम इन्फिनिट का फार्मूला हो जाएगा जी S इन्फिनिट A1 आवर 1 माइनस r। ये सारे के सारे बेसिकली फार्मूलाज हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.8 के लिए आप इनको ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। ये बेसिक फार्मूलाज है, मैंने लिख दिए हैं एक्सरसाइज से पहले सारा डेटा। आप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे बहुत अच्छे MCQs बनते हैं, ठीक है, आप वो अपनी बुक पे चेक कीजिएगा 6.8 से पहले, जहाँ पे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का टॉपिक उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो क्वेश्चंस लाजमी करने हैं। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 6.8 पे आ रहा हूँ। देखिए जी, एक्सरसाइज नंबर 6.8 क्या है, इसमें से भी बहुत चांस है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। जो से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखें जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही रेयर चांस हो तो आप कह सकते हैं शॉर्ट में आए, लेकिन पिंडी बोर्ड या पंजाब बोर्ड में किसी में ये आ सकता है प्रॉपर शॉर्ट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। बता दिया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, 15
टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक सीरीज या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें 1 पहली टर्म है 1, फिर है प्लस 1/3 प्लस 1/9 अप टू A15। पहली 15 टर्म्स को क्या करना है, जमा करना है। फाइनाइट सम है तो ये जो फाइनाइट सम का फार्मूला कोई लगेगा क्योंकि नंबर्स गिन सकते हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म है A1 इज इक्वल टू 1, ये आपके पास पहली टर्म है, ठीक है। एंड कॉमन रेशो जो हम निकालते हैं R, वो कैसे निकालते हैं, A2 डिवाइडेड बाय A1 सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, 1/3/1 इज इक्वल टू 1/3 आ गई कॉमन रेशो। अब देखेंगे कॉमन रेशो का जो मॉड है, मॉड का मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू हुई तो उसको पॉजिटिव कर देगा। कॉमन रेशो 1/3 का मॉड, ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है बिकॉज 1/3 1 से छोटा होता है, तो लेस देन 1 है तो कौन सा फार्मूला लगेगा सम का, ये वाला। एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या डिफाइन करता है, हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करता है। नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी है, 15। उसने क्या बोला हुआ, फाइंड द सम ऑफ बस 15 टर्म्स सॉरी बेटा, पहली 15 टर्म्स का आपने यहाँ पे सम निकालना है। तो ओके जी स्टार्ट करते हैं। एस एन क्या फार्मूला हो जाएगा जी, एस एन इज इक्वल टू A1 1 माइनस आर की पावर n आवर 1 माइनस आर। तो S15 पहली 15 टर्म्स का सम, A1 1 माइनस 1/3 की पावर 15 होगी 15, ठीक है, आवर 1 माइनस 1/3। सिंपल आपने कैलकुलेटर यूज करना है। A1 की वैल्यू सॉरी हमने पुट ही नहीं की, तो ये इधर नेगेटिव आता था, सॉरी A1 की वैल्यू है आपके पास 1। नाउ स्टार्ट सिंप्लीफाई, अब हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं जी। देखें जी कैसे, 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रह गया 1 माइनस 3 की पावर 15 बिकॉज 1 की पावर 15 इज 1 एंड डिवाइडेड बाय एलसीएम ले जी, डिनोमिनेटर में 3 एलसीएम आ गया, तो ये कितना बन गया जी 3 माइनस 1। तो ओवरऑल ये कितना बन गया, ये यहाँ पे हम एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। दूसरी न्यूमरेटर में भी ऊपर एलसीएम आ गया 3 की पावर 15, 3 की पावर 15 माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में आ गया जी 2/3। तो ओवरऑल सम बन गया S ऑफ 15 इज इक्वल टू 3 की पावर 15 माइनस 1 आवर 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई 3/2। वो जो दूसरी टर्म थी वो ऊपर जाके क्या होगी जी, रेसिप्रोकल हो गया है। नाउ यूज योर कैलकुलेटर एज यू कैन, बिल्कुल बेसिक्स अपना कैलकुलेटर यूज करें, वैल्यूज पुट करें। 3 की पावर 15 क्या होती है, माइनस 1 क्या होता है, 2 इंटू 3 की पावर 15 क्या होती है, आपको बेसिक्स आंसर ये देखें। ये तो यहीं से कैंसिल हो गया, ये 3 की पावर 1 थी, ये यहाँ पे होगी 3 की पावर 14 होगी, तो ये बच गया 3 की पावर 15 माइनस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 14। कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास आंसर आ जाएगा, वही आंसर आपने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देना है और कोई इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं। आंसर एक बहुत बड़ा आएगा बिकॉज 3 की पावर 15 एक ह्यूज नंबर। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, आपके लिए ये बात ज़हन में रखिएगा। फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत चांसेस है शॉर्ट में पूछा जाए, और बाकी जो ये रावलपिंडी बोर्ड या लाहौर बोर्ड है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग में आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आपके फेडरल बोर्ड में भी ये कैटेगरी लॉन्ग में है लेकिन एज सच इतना वैल्यूएबल नहीं है। Sum the n terms of the series. Sum the n terms of the series. आपने सीरीज की n टर्म्स को ऐड करना है। 2 पार्ट है जी। पहले पार्ट में है 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222
अप टू सो ऑन, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n टर्म्स, फाइनाइट है, मतलब केस नंबर 1 है। एंड नंबर 2 है जी 3 प्लस डबल 3 प्लस ट्रिपल 3 अप टू सो ऑन n टर्म्स। ये भी आपके पास n टर्म्स है। ये बहुत अच्छा बेटा क्वेश्चन साबित हो सकते हैं। देखें हम कैसे करेंगे जी। पहले पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 इज 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 अप टू सो ऑन प्लस n टर्म्स। देखें अगर इसकी कॉमन रेशियो निकालने की कोशिश करें, ठीक है, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट और थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, 0.22 डिवाइडेड बाय 0.2 ये नहीं इक्वल होगा 0.222 अवर 0.22। आप चेक करके देख लें। इट मीन्स इसकी कॉमन रेशियो नहीं सेम है। अब आपने खुद से चेक करना है कॉमन रेशियो नहीं सेम है तो कैसे ये क्वेश्चन किया जाए। सबसे पहले 2 कॉमन ले लें इसमें से। आप इसका सम करने जा रहे हैं जी SN, ठीक है। तो 2 मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन ले लिया तो कितना रह गया, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 अप टू प्लस n टर्म्स, ठीक है। कॉमन लेने के बाद जो आखिरी आपका प्रॉपर इंटीग्रल नंबर होता है 9 के बाद तो नंबर्स में रेपिटेशन शुरू हो जाती है, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, SN सम निकाल रहा हूँ, 2/9 ये मैंने क्या किया 9 से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 अप टू जितनी भी टर्म्स होंगी, 50 टर्म्स हैं, 100 टर्म्स हैं, सब के साथ 9 को मल्टीप्लाई कर दिया और बाय उसको डिवाइड भी कर दिया। तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये स्टेप बेटा गौर से देखिएगा। SN स्टैंड फॉर सम ऑफ n टर्म्स, 2/9 तो एज इट इज। क्या 0.9 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 आपके पास क्या बनेगा 0.9, और 0.99 को लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.01, एंड 0.999 को लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.001। आप कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सॉरी माइनस आना चाहिए था। नाउ स्टार्ट बेसिक सिंप्लीफिकेशन। ये देखें जी, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/10, अगले वाले को लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/100, डेसिमल पॉइंट खत्म कर रहा हूँ। उससे अगले को लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/1000 अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 2 किस्म की वैल्यूज आई है। हर बेसिकली ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर है 1 1 1, तो nth तक हर ब्रैकेट में पहला नंबर क्या होगा 1। इसको सेपरेट कर ले इस तरह से, SN इज इक्वल टू 2/9 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स तक हर पहला नंबर क्या होगा 1। उसको मैंने सेपरेट कर लिया। बाकी हर टर्म में माइनस कॉमन ले ले तो क्या बन गया जी 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 अप टू सो ऑन अप टू n टर्म्स तक। देखें दोबारा से अगर पेयर बनाएं तो यही बनेंगे। पहला पेयर क्या बनेगा, पहला पेयर बनेगा 1 माइनस 1/10, दूसरा बनेगा 1 माइनस 1/1000। अच्छा मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर 1 को 3 टाइम ऐड करूं, फॉर एग्जांपल 1 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या आंसर आता है 3। 1 को 100 टाइम्स ऐड करूं, 1 प्लस अप टू 100 टाइम्स, 100 दफ़ा 1 को जमा करूं तो क्या आंसर आएगा 100। तो 1 को अगर n टाइम्स ऐड करें तो क्या आंसर आना चाहिए 1 आना चाहिए। यहाँ पे ये बन गया सीक्वेंस SN इज इक्वल टू 2/9, 1 को n टाइम्स ऐड किया तो n माइनस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 अप टू सो ऑन n टर्म्स।
ये आपके पास बन गया। ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताई है कि कैसे 1 को जितनी दफ़ा ऐड करेंगे वही सेम आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो रिमेनिंग रह गया, क्या वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाता है? यस, एग्जैक्टली बनाता है। ये जो रह गया रिमेनिंग, इसमें फर्स्ट टर्म में 1/10 है, और कॉमन रेशो अगर निकालूं, कॉमन रेशो जिसको आप आर से डिनोट करते होते हैं, तो देखें जी, A2 डिवाइडेड बाय A1, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, 1/100 और डिवाइडेड बाय 1/10, तो कितना हो गया जी? 1/10। आल्सो एक और चेक करके देख लें, A3 डिवाइडेड बाय A2, 1/1000 और 1/100, तो वो भी कितना हो गया? 1/10. It means common ratio between the term is same, so the progression is a geometric progression. Also और चेक करें, तो यहां से हमें पता चल गया A1 की वैल्यू होगी जी 1/10 एंड कॉमन रेशो R की वैल्यू होगी 1/10, और कॉमन रेशो का मॉड क्या है? लेस देन 1 है दोबारा से। तो आपके पास फर्स्ट वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ये सीक्वेंस बन गया Sn इज इक्वल टू 2/9 n माइनस, तो क्या फार्मूला होता है उसका? A1 1 माइनस R की पावर n आवर 1 माइनस R, ये फार्मूला होता है। जस्ट अब वैल्यूज पुट करें और आंसर्स निकाल लें, तो इट बिकम Sn 2/9 n माइनस A1 की कितनी वैल्यू है जी? A1 की यहाँ पे वैल्यू है 1/10, फिर 1 माइनस कॉमन रेशो की भी कितनी वैल्यू है? 1/10 की पावर n। पिछले क्वेश्चन में n कितना था? 15। अब इसमें n नहीं पता, 1 माइनस 1/10। अब इसको ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कतन, आपने जस्ट बेसिक्स को हल करना है। देखें ये कितना बन गया जी, 2/9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो गया 2n/9 माइनस 2/9 इंटू, ये हो गया 1/10, 1 माइनस 1/10 की पावर n, बिकॉज 1 की पावर n क्या होती है? 1। नीचे एलसीएम लें, 10 एलसीएम ले लें, तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो इट बिकम Sn 2n/9 माइनस 2/9, क्योंकि 2/9 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n। चाहे तो एलसीएम ले लें, ना भी लें तो कोई इशू नहीं है, 9/10 हो गया। तो ये वाला 9 इससे क्या हो गया? बेसिकली कैंसिल हो गया, अपना इफेक्ट क्या कर गया जी? कैंसिल करके चला गया। ये आपके पास ओवरऑल क्या बनता है? आंसर बनता है। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा बिकॉज ये दोनों डिनोमिनेटर्स में है, तो 2 बेसिकली इन्वर्ट हो जाएगा, 9 9 81, एंड ये आपके पास बन जाएगा 20/9। इससे और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की किसी किस्म की कोई ज़रूरत ही नहीं है, नहीं आपने इससे ज़्यादा कोई सिंप्लीफिकेशन करनी है। यही आपका आंसर है और यही सारी की सारी सिंप्लीफिकेशन है। अलबत्ता ये वाला जो 10 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल आंसर ओवरऑल बिकम Sn इज इक्वल टू 2n/9 माइनस 2/81 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर n। ये आपका आंसर बनेगा और सिंप्लीफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है। इसी तरह जो पार्ट नंबर 2 है वो है, अब वो आपको खुद ट्राई करना होगा, मैं उसकी हिंट लिख के दे दूंगा। ये है जी 3 प्लस 3 प्लस 3 अप टू सो ऑन n टर्म्स। आपने जस्ट सम निकालना है इसका। देखें कॉमन रेशियो निकाल के देखें सबसे पहले जी, 3 डिवाइडेड बाय 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3। कॉमन रेशियो सेम नहीं आ रही, इट मीन्स इसमें कोई लॉजिक है। ये लॉजिक वही है नंबर 9 वाला। आप 9 के अलावा और किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बेटा। आप 9 की प्रॉपर्टीज जाके सर्च करके देखेंगे व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ 9, 9 क्यों खास अहमियत का हामिल है। देखें आप Sn कर रहे हैं सम 3 प्लस 3 प्लस 3 अप टू n टाइम्स। आप एक काम करें 3 कॉमन ले लें,
3 कॉमन लिया तो क्या रह गया आपके पास 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 अप टू n टर्म्स। फिर वही बेसिकली 9 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो इट बिकम Sn इज इक्वल टू 3/9 इंटू 9 प्लस डबल 9 प्लस ट्रिपल 9 अप टू n टर्म्स। जहाँ तक ये होगा वहाँ तक 9 इससे मल्टीप्लाई होता जाएगा। बार वाले 9 को चाहे तो सिंप्लीफाई कर दें, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितने बन गए 1 और 3, 3 1 जा 3 जा। अब अंदर वाले 9 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 अप टू सो ऑन n टाइम्स तक, क्योंकि सम कर रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इट बिकम Sn इज इक्वल टू 1/3 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स। पहले नंबर वाली टर्म्स अलग कर ली, माइनस कॉमन ले लिया, दूसरी वाली अलग कर दी 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन n टर्म्स तक अलग कर लिया। अब देखें ज़रा वही लॉजिक जो अभी हमने यूज़ किया था, ये देखें, ये तो एज इट इज़ अभी रहने देना, ये जो पहले वाला है 1 को जितनी मर्जी दफ़ा ऐड करें, 3 दफ़ा ऐड करें 3, 5 दफ़ा ऐड करें 5, तो n दफ़ा ऐड करें तो 1 कितना हो जाता है n हो गया। यहाँ पे देखें इधर फर्स्ट टर्म कितनी बन रही है a1 इज इक्वल टू 10 और कॉमन रेशो r वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है जी a2/a1 100 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। आल्सो एक और कॉमन रेशो चेक करके देख लें, a3 डिवाइडेड बाय a2 1000 डिवाइडेड बाय 100 वो भी क्या आ गया 10। सो ये जो ऊपर प्रोग्रेशन दिया हुआ है फर्स्ट ब्रैकेट में वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एंड जो कॉमन रेशो है r वो कितनी बन रही है 10, वो ग्रेटर देन 1 बन रही है। अगर ग्रेटर देन 1 हो तो Sn का फार्मूला क्या हो जाता है a1 r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 बन जाता है। तो सोल्यूशन बिकम Sn इज इक्वल टू 1/3 बन गया। ठीक है, रखें जी वैल्यूज, a1 r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट होगी और सेकंड ब्रैकेट का तो आंसर आ गया n। सिंप्लीफाई करें इसको। अब तकरीबन सारा क्वेश्चन बेटा मैंने ही सॉल्व करा दिया, मैंने हिंट नहीं थी इसकी। ये देखें जी a1 की वैल्यू आपके पास आ गई जी 10, कॉमन रेशो 10 की पावर n माइनस 1 इंटू 10 माइनस 1 माइनस n, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें अंदर 1/3। ये हो गया जी 10 की पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1 9, 9 3 27 माइनस n/3, ये आंसर है और कोई ज़रूरत नहीं सिंप्लीफिकेशन करने की। ठीक है, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफिकेशन बनती भी नहीं। अगर n बता दिया जाए टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो फिर सिंप्लीफिकेशन बनती है। बेटा ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर के ज़हन में। ठीक है, अभी हमने 2 किया है, 3 इसके बाद करेंगे। इसी तरह बाकी तमाम बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन बहुत मेन बनता है, आप इसको गौर से देखिएगा। नाउ इट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल एज इट इज यही करना है। वहां पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ गई है नंबर्स की तरह, सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज की n टर्म्स को आपने क्या करना है, सम करना है। पहला पार्ट है 1 प्लस a प्लस बी प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब अप टू सो ऑन n टर्म्स तक है। और दूसरा पार्ट है r प्लस 1 प्लस k r स्क्वायर प्लस 1 प्लस k स्क्वायर r क्यूब, इसी तरह
अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक है। मैं इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व कराता हूँ। पार्ट नंबर 2 मैं दोबारा कराऊंगा कि पार्ट नंबर 2 इसी एक्सरसाइज में दोबारा मौजूद है इन्फिनिट सम के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है, ठीक है। आप देखें अपनी एक्सरसाइज 6.8 में क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज़ यही है। वहाँ पे जस्ट इन्फिनिट आ गया, यहाँ पे क्या है, फाइनाइट है। अब पार्ट नंबर 1 में सम हमने किसका करना है, इसका एस एन सम ऑफ एन टर्म्स 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अप टू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक आपने सम करना है। बट इसकी बेसिक हिंट जान लें। जब कभी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ जाए और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो दूसरी टर्म होती है सेकंड वाली, ठीक है, उसमें सेकंड नंबर का एडिटिव इन्वर्स करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ए माइनस बी कर दें पूरी इक्वेशन को। जहां जहां पे आपके पास आप समझते हैं वैल्यूज है वहां पे एन टर्म्स जितनी भी हो सकती हैं। 1 ओवर ए माइनस बी से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। अब इसी से मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। 1 एज इट इज़, फिर ए माइनस बी से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ए प्लस बी एज इट इज़, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसी तरह अगली टर्म पे भी होगा, प्लस मैं ये वो नीचे लिख रहा हूँ, ए माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अप टू सो ऑन अप टू एन टर्म्स तक आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखिए जब इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमने ये क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, गौर से देखिए। इट बिकम, ये बन गया इसके बाद एस एन 1 ओवर ए माइनस बी एज इट इज़। ए माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया जी, ए माइनस बी हो गया। ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई हुए, ये वाला सेकंड फैक्टर, तो ये बन गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, देखें ये किस चीज़ का फार्मूला लिखा हुआ है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला नहीं होता ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। सिमिलरली एट लास्ट ये जिसको मैं अब ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप चैप्टर नंबर 8 में जाके पढ़ेंगे, ये किसका फार्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का। इसी तरह एन टर्म्स में फार्मूलाज बन जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a 4 माइनस 4, जितनी भी टर्म्स होंगी उसके मुताबिक फार्मूले बन जाएंगे। अगर फार्मूले बन गए तो आप इसको सेपरेट करें जी, एस एन 1 ओवर ए माइनस बी तो एज इट इज़। आप इस सारे को लिख सकते हैं, पहले वाले नंबर्स लग देखें जी, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस इंटू एन टर्म्स होगी, हमें नहीं पता टोटल टर्म्स कितनी है। सिमिलरली माइनस कॉमन ले लें, बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब अप टू एन टर्म्स होगी। तो इन दोनों में देखें, अब नहीं पता, दोनों में फर्स्ट टर्म इसमें है जी, इसमें फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन रेशो ए स्क्वायर बाय ए, वो भी कितनी बनती है ए, और ए क्यूब बाय ए स्क्वायर, वो भी कितनी बनती है ए। और इस वाले में फर्स्ट टर्म है बी, और कॉमन रेशो बनती है बी स्क्वायर बाय बी या बी क्यूब बाय बी स्क्वायर, कॉमन रेशो भी सेम है। तो अब नहीं पता कॉमन रेशो लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1 है, जो सा मर्जी आप फाइनाइट सम वाला फार्मूला लगा लें, मैं फर्स्ट वाला ही लगा रहा हूँ, एस एन 1 ओवर ए माइनस बी एज इट इज़। क्या फार्मूला होता है, वो होता है ए की पावर a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n पावर 1 माइनस आर माइनस a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n इंटू 1 माइनस आर। वैल्यूज पुट कर दें जी, दोनों की फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की क्या वैल्यू है, एस एन 1 ओवर ए माइनस बी
इंटू A1 की वैल्यू होगी A, 1 माइनस कॉमन रेशो A की पावर n इंटू 1 माइनस A। सिमिलरली A1 हो गया B, 1 माइनस B की पावर n इंटू 1 माइनस B। दैट्स इट। कोई ज़रूरत नहीं एलसीएम लेने की, अपनी मर्जी आप अगर एलसीएम लेना चाहे तो ले लें, और सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ये आंसर्स है क्योंकि ए और बी आपके पास कोई न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं है जिनको आप सिंप्लीफाई कर सकें पिछले क्वेश्चंस की तरह। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो आपके पास एज इट इज़ मौजूद होगा इसी एक्सरसाइज 6.8 में जाके क्वेश्चन नंबर 7 में देख लें आप बेशक। तो मैं उसके साथ ये पार्ट नंबर 2 जो है ये आर वाला r इंटू 1 प्लस के वाला मैं उसके साथ जाके सिंप्लीफाई करवाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ पे इन्फिनिट सम है। मेथड यही है सारा का सारा। आपने इस क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई करना है इसकी हिंट लिख लें बेशक। एज इट इज़ आपने इसे मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस के से क्या करना है मल्टीप्लाई भी करना है एंड डिवाइड भी करना है। सॉरी, ये मैंने हिंट लिख दिया इस क्वेश्चन की पार्ट नंबर 2 की। अब जरा खुद करके देखिए, मैं इंशाल्लाह जब क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा तो आप देख लीजिएगा वो एज इट इज़ यही सेम होगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं आप लोग। 4 एक बेसिक क्वेश्चन है, उसमें उसने सम पूछा हुआ है, 8 टर्म्स का आपने वहाँ पे सम निकाल के देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट में फेडरल बोर्ड में एक दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रावलपिंडी बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सम द सीरीज, आपने क्या करना है यहाँ पे सम द सीरीज, सीरीज को सम करना है। सीरीज की क्या वैल्यूज हैं 2 प्लस 1 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस 1 ओवर आयोटा प्लस 8 टर्म्स तक आपने सम करना है। अब देखें, अब यहाँ पे तो एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन है, हमें पता चल गया कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। पेपर में कैसे पता चलेगा, हमने वहाँ पे वो प्रूफ करना होगा। देखें जी, कॉमन रेशो बतानी होगी इक्वल है। इस क्वेश्चन में पहली टर्म क्या बनती है, फर्स्ट टर्म A1 टर्म बनती है 2, A1 टर्म बन गई आपके पास 2 बन गई। सिमिलरली अब हम जा रहे हैं कॉमन रेशो की तरफ, कॉमन रेशो निकालनी है। कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल के रफ वर्क पे चेक कर लीजिएगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है। कॉमन रेशो निकालने जा रहे हैं, कॉमन रेशो निकालते हैं r इज इक्वल टू A2 बाई A1। देखते हैं, ये तो आ गई सिंपल 1 माइनस आयोटा बाई 2, इसको सेव करें, ठीक है। ये आपके पास एक कॉमन रेशो आई। सिमिलरली इसी कंसेप्ट पे अब दूसरी कॉमन रेशो भी निकाल के दिखाएं, r इज इक्वल टू A3 थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। देखें थर्ड टर्म आपके पास क्या बनती है, वो बनती है 1 ओवर आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो ये हो गया 1 ओवर आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, इट बिकम 1 ओवर आयोटा माइनस आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर कितना होता है -1 आयोटा प्लस 1। यहाँ तक ये कॉमन रेशो बन गई जी 1 ओवर 1 प्लस आयोटा। ये अभी इसके इक्वल नहीं है, अभी इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 माइनस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा। इसको क्या किया जी, फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने से कितना बन गया जी 1 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा इंटू 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर। सो कॉमन रेशो बिकम 1 माइनस आयोटा इंटू 1 का स्केयर 1, आयोटा का स्केयर -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस 1 2। देखें दोनों कॉमन रेशोज, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, दोनों कॉमन रेशोज क्या आ गई इक्वल। तो आपने ये बताना है, ठीक है। आप देखेंगे बहुत से लेक्चर्स में या बहुत से टीचर्स आपको ये चीज़ चुरा देंगे कि जी कॉमन रेशो 1 माइनस आयोटा बाय 2 है। ऐसे नहीं कर सकते बेटा, जब एग्ज़ाम में आप बैठे हुए हैं तो आपने बताना है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसलिए हम यहाँ पे ये स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, जस्ट उसके स्टेप्स मैंने आपको समझाने के लिए ज़्यादा कर दिए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप फिर इसके बाद लिखेंगे सिंस द कॉमन रेशो बिटवीन द टर्म्स आर इक्वल, therefore given progression जो क्वेश्चन में बताया हुआ है
इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकाल रहे हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन की। तो A1 तो हमें पता चल गया जी, A1 हमें क्या पता चल गया, A1 है यहाँ पे 2 है, और कॉमन रेशियो भी पता चल गई जी। कॉमन रेशियो आ गई है जी 1 माइनस आयोटा बाय 2 आ चुकी है, ठीक है। और कितनी टर्म्स का सम लेना है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं जिनका सम लेना है वो है फर्स्ट 8। देखें डेटा आस्ता आस्ता हमें पता चलना शुरू हो गया, ये चीज़ों हमने यूज़ करनी है। लेकिन फाइनाइट है, 8 टर्म्स हैं, तो फाइनाइट में 2 फार्मूले होते हैं। ये देखिए इस चार्ट में मैं आपको दोबारा ले जाता हूँ, जहाँ पे इस चार्ट में मैंने फाइनाइट लिखाया है, तो 2 फार्मूलाज लिखवाए हैं। ये देखें जी, अब कैसे पता चले कॉमन रेशियो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इसके लिए हम एक्सरसाइज 1.3 जो चैप्टर नंबर 1 करते थे उसका कंसेप्ट यूज़ करेंगे, या एक्सरसाइज 1.2 का मॉडुलस लेंगे, आर का मॉडुलस लेते हैं। नाउ कंसिडर आर का मॉड, ठीक है। आर का मॉड यहाँ पे बन गया जी 1 माइनस आयोटा का मॉड और 2 का मॉड। 2 का मॉड तो 2 ही होता है, लेकिन 1 माइनस आयोटा का मॉड कैसे होता है, ये कैसे चेक करेंगे, सिंपली चेक कर ले। ये होता था रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी -1 है, आयोटा नहीं है, ठीक है, और 2 का मॉड 2, तो इट बिकम्स स्क्वायर रूट 2 बाई 2 या 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। यस, इट इज़ लेस देन 1। Since R mod is less than 1, therefore Sn फार्मूला कौन सा लग जाएगा जी, A1 इंटू 1 माइनस R की पावर n आवर 1 माइनस R। मोस्ट प्रॉब्ली आप किसी सोल्यूशन में देखेंगे, किसी इंटरनेट पे देखेंगे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये पीछे जितनी भी मैंने चीज़ें लिखवाई हैं वो छोड़ देगा। बेटा ये बहुत नेगेटिव पॉइंट साबित होगा एग्जाम के लिए, आपके लिए, ठीक है। आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसको एक्सप्लेन करने के हम क्या करने जा रहे हैं। तो S8 पहली 8 टर्म्स का सम निकालें। A1 की वैल्यू आ गई 2, 1 माइनस आयोटा, क्या वैल्यू है कॉमन रेशियो की, 1 माइनस आयोटा बाई 2 की पावर 8, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी 1 माइनस आयोटा बाई 2। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे, देखें जी 2 एज इट इज़, नीचे एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम बन गया, इट बिकम 2 इंटू -1 प्लस आयोटा हो गया। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे जी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा की पावर 2, और फिर क्या लिख सकते हैं 4, बिकॉज 2 4 ज़ा 8, एंड 2 की पावर 8 तो एज इट इज़ लिख रहने दें, कोई मसला नहीं होता। 2 की पावर 8 आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, जैसे मर्जी सिंप्लीफाई करें, उसमें कोई इशू नहीं है। अब हम इसका आंसर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर्स का टर्म है, इसकी सिंप्लीफिकेशन चाहिए। S8 तो 2 इंटू एलसीएम लें, इट बिकम 2 की पावर 8, एलसीएम आ गया 2 की पावर 8 माइनस, अच्छा मैंने उस दिन आपको बताया था कि 1 प्लस आयोटा की पावर का स्क्वायर हमेशा होता है 2 आयोटा, एंड 1 माइनस आयोटा की पावर का स्क्वायर क्या होता है -2 आयोटा। आप बेशक सिंप्लीफाई करके देख लें, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया जी -2 आयोटा की पावर 4, एंड डिवाइडेड बाय ये जो सारी वैल्यू थी 2 माइनस 1 कितना हो गया जी 1 प्लस आयोटा बाय 2 बन गया। और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, S8 2 इंटू 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 4 कितना हो गया जी 16 हो गया, या 2 की पावर 4 और आयोटा की पावर 4 भी प्लस हो जाएगा। 2 की पावर 8 डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ जी, तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, 2 इससे कैंसिल, डेट बिकम 2 की पावर 7 हो गया, और एक 2 और भी इससे कैंसिल हो सकता है, ये जो बार में लिखा हुआ है ये हमारे पास ओवरऑल आंसर बन गया। यहाँ से कॉमन लें, देखें 2 की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, 2 पहले है, 2 की पावर 4 कॉमन ले ली, पीछे रह गया 2 की पावर 4 माइनस 1, बिकॉज आयोटा की पावर 4 भी कितना होता है 1 होता है, आयोटा की पावर 4 1, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 इंटू 1 बाई आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब जी 2 और 2 की पावर 5 कैंसिल हो गए, तो ये पीछे कितना रह गया सिर्फ जस्ट 2 की पावर स्क्वायर। अब आंसर इसका आ चुका है। ये देखें ये इतना लेंथी इसलिए हुआ है कि मैं एक एक स्टेप सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 की पावर 4 माइनस 1 16 माइनस 1 15, और 2 की पावर 2 4 इंटू 1 ओवर 1 माइनस आयोटा, तो इट बिकम 15 बाई 4
इंटू 1 माइनस आयोटा। चाहे तो आयोटा को फिर रेशनलाइज कर दें, नहीं करते तब भी कोई इशू नहीं है, आपके पास एज इट इज़ यही आंसर आ जाएगा विदाउट एनी हेजिटेंस। आप ये चेक कर लीजिएगा। सो ये 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। चाहे तो रेशनलाइज कर लें, जैसे अब आप किया था, नहीं तो ये आंसर है, रेशनलाइज करके देख लें, अगर आपकी बुक में जो डिज़ायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, नहीं तो ये आंसर भी ठीक है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन इसमें बहुत ज़्यादा किया इसलिए लेंथी हुआ। ये है शॉर्ट क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का, ये लॉन्ग नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा बेटा। ना ये यहाँ तक हमने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 से इन्फिनिट सम शुरू होने जा रहा है। पहले हमने फाइनाइट सम कर रहे थे, अब इन्फिनिट सम किया करेंगे, तो वो कैसे पॉसिबल है। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इन्फिनिट सम के हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 5 से। तो इस वीडियो के लिए आज तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात।